नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। यह उपचुनाव 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो उपचुनाव जीते वही 2027 का चुनाव जीतेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं। भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी, पल्लवी पटेल की पार्टी, ओवैसी की पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी, यानी कि सब के सब चुनाव लड़ रहे हैं। अब लोगों की निगाहें टिकी हैं स्वामी प्रसाद मौर्य पर, जो कुछ समय पहले लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में थे। लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन को इन्होंने समर्थन दिया था। अब 2024 के उपचुनाव में किसको समर्थन देंगे? हालांकि इन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, इनकी पार्टी एक भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं छन छन करके, समाजवादी पार्टी के समर्थन में अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इसके पीछे कारण पहला नंबर 1 है कि लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, कन्नौज में इन्होंने अखिलेश यादव को समर्थन दिया था। वैसे समय अखिलेश यादव को समर्थन देते ना देते, अखिलेश यादव का जीतना तय था। जो हार तय थी वो हो गई, जो जीत तय थी वो हो गई। लेकिन पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की आवाज़ को स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत मजबूती के साथ उठा रहे हैं। लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो मौर्य समाज है उसके साथ अगर कहीं पर गलत हो रहा है, कहीं पर शोषण हो रहा है, कहीं पर प्रताड़ित किया जा रहा है, तो केशव प्रसाद मौर्य नहीं बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे हैं। कोई भी मैटर हो, चाहे बहराइच दंगे का मामला हो, स्वामी प्रसाद मौर्य खुल के बोल रहे हैं और बीजेपी पर खुल्लम खुल्ला आरोप भी लगा रहे हैं और उसके तर्क भी बता रहे हैं। तो बीजेपी को तो समर्थन नहीं देने वाले, और बीजेपी को समर्थन देने से पोल भी खुल जाती है। क्यों खुल जाएगी? क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी की बी टीम है। लेकिन मैं मानता हूँ ऐसा नहीं। इनकी बेटी बीजेपी में भले है, लेकिन जो इनकी विचारधारा है, इनकी व्यक्तिगत विचारधारा, वो हमेशा से पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों के लिए खड़ी रही है, हमेशा से बोलती रही है। और इनके बेटे कांग्रेस में हैं, खुद इन्होंने पार्टी बनाई है, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत कर रहे हैं। इनकी पार्टी के संगठन में जो लोग भी हैं वो मौर्य समाज के ही हम मानते हैं, दलित समाज के हम मानते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के समर्थकों को हम मानते हैं। वो सब समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं, समाजवादी पृष्ठभूमि के हैं। तो समाजवादी पार्टी को स्वामी प्रसाद मौर्य इस 2024 के उपचुनाव में समर्थन देने जा रहे हैं, ऐसी खबर आ रही है। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को स्पष्ट तौर पर बताइएगा। मौर्य समाज में केवल 3 नेता हैं मुख्य तौर पर, अगर आप देखें तो स्वामी प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य नेता नहीं है, नेता बनाया गया है उनको। कुछ नेता अपने आप से बनते हैं, कुछ को बनाया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने संघर्ष किया है, ज़मीन पर मेहनत की है, बहन जी के साथ काम किया है, अखिलेश जी के साथ काम किया है, मुलायम सिंह जी के साथ काम किया है। ये नेता पक्के तौर पर बने हुए नेता हैं, अपने तौर पर संघर्षों के जरिए गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य विधायक भले थे, लेकिन बनाए गए नेता हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पार्टी में रहते हुए, सरकार में रहते हुए अपने समाज की आवाज़ को नहीं उठाता, अपने समाज के लोगों को न्याय नहीं दिलवा पाता, न्याय की बात दूर है, अपने समाज के लोगों की बात को तो उठाना चाहिए, उसको नेता नहीं मानते हैं, लेकिन बनाया गया है उनको। और बाबू सिंह कुशवाहा 2024 के लोकसभा चुनाव में आपने देखा जौनपुर से जीत कर आए। उसके पीछे कारण क्या था? सपा ने ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया आपकी बार, जो यादव मुस्लिम उसके पास है, नया कोई लाया जाए व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति, उसको लोग पसंद करते हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, यही 3 नेता हैं। समाजवादी पार्टी ने 6 टिकट दिए लोकसभा में, 3 जीत कर आए, 2 हारे बहुत मामूली अंतर से, फर्रुखाबाद वाले,
नवल किशोर शाक्य, शाक्य मतलब मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य के पूर्व दामाद का मतलब इनकी बेटी संघमित्रा मौर्य की पहले उनसे शादी हुई थी, वो पर्सनल मैटर है, उनका तलाक वगैरह हो गया है, जो भी हो गया है। और एक अमरनाथ सिंह मौर्य, ये सब जो मौर्य जीत कर आए हैं, चाहे नीरज मौर्य हो, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा हो, चाहे देवेश शाक्य हो, कुछ तो समाजवादी पार्टी में ले जाने के लिए योगदान है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का भी, कुछ अपने दम पर भी कुछ न कुछ क्रेडिट हासिल किए हैं। तो एक खबर बड़ी है दोस्तों, स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के समर्थन में ना समझो, पीडीए के समर्थन में अभी भी हैं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय को कमेंट करिएगा। नमस्कार।